प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जितना भी ग्रुप डी में पूछा गया है 2025 में जो पूछे गए थे, यानी जो कि एग्जाम हुआ था टोटल 101 शिफ्ट में हुआ था, उन सभी का हमने साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखिए वो हम चैप्टर बाय चैप्टर है, अभी चल रहे सेल चैप्टर यानी कोशिका, यानी सेल चैप्टर का इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए एक क्लास में हमने 20 क्वेश्चन करवाते, कितने क्वेश्चन करवाते हैं? 20 क्वेश्चन करवाते हैं। अभी सेल चैप्टर का इससे पहले 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज होगा 61 से लेकर 80 तक होगा। कितना तक? 61 नंबर से लेकर के 80 तक होगा पूरा क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन, और यह ग्रुप डी में पूछा गया, यानी 101 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था ये सारा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गया। इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, कमेंट करिएगा तो हम उसके लिए भी टेलीग्राम ग्रुप ऐप बना देंगे और वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए कारण निम्नलिखित में से कौन सा अंगक नहीं है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगक नहीं है। देखिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सभी तो है अंगक, लेकिन क्या है पेरोक्सीसोम ये भी है, लेकिन लाल रक्त कणिकाएं क्या यह अंगक है? अंग है? नहीं है। यही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर को हम टिक कर लेंगे। यहाँ देखेंगे लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं है, क्या है? आपसे पूछ भी सकता है कि लाल रक्त कणिकाएं जो है ना ये क्या है, आप बताइए कोशिकाएं है, अंगक नहीं है। इनमें नाभिक अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होता है? नाभिक नहीं होता, नाभिक क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन को एक महत्वपूर्ण तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा लवक को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है, क्यों? कह रहा लवक को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि इसमें जो क्या होता है, देखिए ये बड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं, और इनमें रंग द्रव्य भरा होता है, बिल्कुल नहीं, ये बात तो गलत है। और देखेंगे इनमें डीएनए होता है, हाँ ठीक, डीएनए के कारण जो होते हैं इसमें क्या आसानी से देखा जा सकता है, नहीं लवक को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है, यानी डीएनए होता है। और ये छोटे होते बिल्कुल गलत है, ये रंगीन होते हैं, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब व्याख्या इनका देखेंगे, कारण लवक में डीएनए पाया जाता है और जिससे वे स्वयं का कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जो क्या कर सकते हैं, यानी आपसे पूछेगा सकता है कि लवक में क्या कारण से वो अपना स्वयं का कार्य कर सकते हैं? डीएनए पाए जाने के कारण जो है वो अपना कुछ कार्य स्वयं कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यदि किसी कोशिका में प्रकरणात्मक गोल्जी कोशिका द्रव्य का अभाव है तो यह मुख्यतः किस कार्य में विफल होगा? यानी ध्यान सुनिए, कारण यदि किसी कोशिका में प्रक्रमात्मक गोल्जी कोशिका द्रव्य का अभाव है तो यह मुख्यतः किस कार्य में विफल होगा? किस कार्य में विफल होगा? तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि किस कार्य में आखिर विफल होगा। तो बात आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा महत्वपूर्ण तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण, क्या प्रोटीन संश्लेषण होगा? बिल्कुल ये बात गलत है। एटीपी का निर्माण, बिल्कुल ये बात गलत है। पैकेजिंग और अभाव, देखिए पैकेजिंग और अभाव के कारण ही ये होता है, कार्य विफल होगा, ठीक ना, पैकेजिंग और अभाव के कारण। अब इसका व्याख्या देख लेंगे, ये तो गलती होगा जब सी नंबर सही हो गया। तो कारण कि गोल्जी तंत्र कोशिका में पदार्थों को पैकेजिंग और स्राव का कार्य करता है। क्या करता है? गोल्जी तंत्र कोशिका में पदार्थों की पैकेजिंग और स्राव का कार्य करता है और इसके अभाव में ही यह प्रक्रिया रुक जाती है। यहाँ पे देखिए कर गोल्जी दिया हुआ है, आपको पकड़ना है। गोल्जी उपकरण का काम क्या है? तो आपको यही काम है कि पैकेजिंग करना और स्राव करना, इसका कार्य, ठीक ना, पैकेजिंग करना है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 64 नंबर क्वेश्चन को एक महत्वपूर्ण तरीका से। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कह रहा लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये बात तो सही है, लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ पे गलत सही नहीं है, यानी गलत खोजना है। कह रहा लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते, बिल्कुल गलत बात है। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम नहीं होते हैं, यानी इसमें दे दिया होते हैं, गलत आपको खोजना था, गलत मिल गया। ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ठीक ना। अब यहाँ तो ये तीनों तो गलत ही हो जाएगा ना, जो बची है। लाइसोसोम में न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ठीक ना। ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर टिक कर लेंगे, ठीक है। लाइसोसोम प्रोटीन का निर्माण बिल्कुल ही नहीं करता है। ये लाइसोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, क्या करता है?
खोजना क्या, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। सही नहीं है तो गलत वाला खोजना था ना, गलत तो यही है ना, ऑप्शन नंबर बी है। बाद बाकी सब तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है तीनों, और बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। लाइसोसोम में न्यूक्लियस नहीं होता, बात सही कह रहा है, लाइसोसोम में न्यूक्लियस नहीं होता है। यह एंजाइम में भरा थैली होता है जो कि अपघटन का कार्य करता है, जो क्या करता है, अपघटन का कार्य करता है। अब देखेंगे कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 या O2 जैसी गैसों का पारगमन द्वारा होता है, जो सांद्रता से सांद्रता की ओर होता है। क्या होता है, ओर होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास जब करेंगे क्या, विसरण उच्च निर्वहन द्वारा। देखिए क्या कह रहा है, गैसों का पारगम्य द्वारा, तो क्या होगा, गैसों का विसरण होगा तब है, विसरण और उच्च निर्वहन। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। ठीक है ना। बाद बाकी ये सारा चीज एक ही दिया है तो गलत कर देंगे। सक्रिय होगा नहीं, प्रसारण होगा नहीं, विसरण निम्न नहीं होगा, उच्च होगा। क्या होगा, निम्न नहीं होगा, उच्च होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ए नंबर सही होगा। तो गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जो कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, पहले उच्च होता है फिर निम्न होगा। ठीक ना। यहाँ जो कि बी नंबर में जो दिया गया पहले निम्न दे दिया गया, इसीलिए बी नंबर का गलत हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम 66 नंबर का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर क्या है, इस बात को जान लीजिए। देखिए कह रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच मुख्य अंतर क्या, मुख्य अंतर क्या है, तो यहाँ बताएंगे कर आर पर राइबोसोम उपस्थित होता है, ये बात सही, सी पर अनुपस्थित होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, यही अंतर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को यहाँ पे टिक कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोकुलम के पर नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि स्मूथ पर नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पर हम देखेंगे अब 67 नंबर क्वेश्चन को, गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है, किस अंगक से संबंधित है, इसका कार्य क्या। देखिए कार्य पूछता, परिवहन करना है ना, ठीक से पहले देख लीजिए क्या है, परिवहन करता है। यहाँ क्या होगा, देखिए अंतर प्रद्रव्य जालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर प्रद्रव्य जालिका। सूक्ष्म कणिका तो होगा नहीं, बिल्कुल लवक होगा नहीं, केंद्रक होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अंतर प्रद्रव्य जालिका। गोल्जी उपकरण अंतर प्रद्रव्य जालिका से संबंधित होता है, क्या चीज से संबंधित होता है, गोल्जी उपकरण अंतर प्रद्रव्य जालिका से संबंधित होता है, जो कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करता है। जो कोशिका क्या करता है, भीतर पदार्थों का परिवहन करता है, जो क्या करता है, कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम 68 नंबर क्वेश्चन को, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है, कोशिका में जो लाइसोसोम की भूमिका जो होती है ना, ये जो हम बात कर लेंगे, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका जो होती है, तो सबसे पहले यहाँ विघटित पदार्थों का पालन करना होता है। क्या होता है, विघटित पदार्थों का। कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका क्या होती है, कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका होती है विघटित पदार्थों का पालन करना। क्या होता है, विघटित पदार्थों का पालन करना होता है। अब यहाँ देखेंगे लाइसोसोम कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को विघटित करते, क्या करते हैं, लाइसोसोम जो होता है कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, विघटित करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका में सफाई कर्मी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका में क्या कहा जाता है, ऑप्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो क्या गया, सफाई कर्मी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका में सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म केंद्रीय पेशी तंत्र गुहा कोशिका आंतरिक और जैविक प्राणियों मध्य कोनते कर जलवे ले अस्ते। ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर देंगे, तो बी नंबर क्या है कि लिपिड संश्लेषण अग्रणी विषानी पदार्थों विघटन होते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण और विषैले पदार्थों के विघटन के कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ व्याख्या भी देख लिए। अब यहाँ देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंग प्रोटीन के उत्पाद संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है। देखिए आपसे पूछ लिया गया कौन सा है, तो गोल्जी तंत्र 1 नंबर, यही तो पैकेजिंग और परिवहन का कार्य करता है ना, तो गोल्जी तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करें, गोल्जी तंत्र कोशिका में प्रोटीन का संशोधन पैकेजिंग और स्राव कार्य का करता है। क्या करता है, गोल्जी तंत्र कोशिका में प्रोटीन का संशोधन पैकेजिंग और स्राव का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, स्राव का कार्य करते हैं।
अब यहाँ पर हम देख लेंगे जो कि महत्वपूर्ण काफी है, 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय जैसे जीवों में मुहकन की प्रक्रिया को सही वर्णन करता है? कौन करता है? ये सही वर्णन जो करता है, यहाँ पर देखें, एक मुंह प्रक्रिया जीवों में केवल एक बार होती है और उसके बाद जीव मर जाता है। बिल्कुल ये बात तो गलत है। एक मुंह प्रक्रिया जीवन में बार बार होती है और प्रत्येक बार जीवन का आकार बढ़ता है। यही तो है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही कर लेंगे। अब व्याख्या व्याख्या तरह मुहकन प्रक्रिया जीवों में बार बार होती है जिससे जीव का आकार बढ़ता है और वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। व्याख्या देख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन को। भ्रूण में द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे पहले विभाजित होता है? तो केंद्रक विभाजित होता है। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक को लगाइए टिक। क्या होगा? केंद्रक। झिल्ली विभाजित होता ही नहीं है, कोशिका द्रव्य भी नहीं होता, पहले राजधानी भी नहीं। अब यहाँ आप देखेंगे भ्रूण विभाजन के दौरान सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। पहले क्या होगा? यानी विभाजन जो पहले केंद्रक होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। ठीक ना। अब यहाँ पे हम 73 नंबर क्वेश्चन को देखने का। निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपण समांतर न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग बनाता है? कौन सा बनाता है लंबा भाग? ये जो बनाता है अक्ष तंतु बनाता है। कौन सा बनाता है? अक्ष तंतु बनाता है। कर अक्ष तंतु न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है जो कि संकेतों को कोशिका शरीर से दूर और अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्या करता है? अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कर किसी जीव में कोशिका विभाजन के स्थान क्या होता है? करा किसी जीव में कोशिका विभाजन का स्थान क्या होता है? यह स्थान जो होता है ना, करा किसी जीव में कोशिका विभाजन का जो स्थान होता है, यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या, माइटोसिस और मियोसिस की क्रिया के दौरान कोशिका में स्थानांतरित होने के क्षेत्र की, बिल्कुल ये बात गलत है। अब यहाँ देखेंगे मियोसिस की प्रक्रिया के दौरान कोशिका में स्थानांतरित होने के क्षेत्र यही सही है। कर कोशिका विभाजन के स्थान महसूस करा माइटोसिस क्रिया के दौरान कोशिका के भीतर होता है। क्या होता है? कोशिका के भीतर। अब 75 भ्रूण विभेदन की प्रक्रिया परिणामी का निर्माण होता है। कारण क्या होता है? परिणामी का निर्माण दो समान आकार की संरचना में समान कोशिका। जब विभेदन होगा तो क्या होगा? जो समान आकार की संरचना में समान कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे 76 नंबर, खुरदरी आंतरिक जालिका और चिकनी अंतरजालिका जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? खुरदरी आंतरिक जालिका और चिकनी आंतरिक जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जबकि चिकनी पर नहीं होता। खुरदरी पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम उपस्थित होते जबकि चिकनी पर नहीं होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो होगा मुख्यतः अंतर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम टिक कर लेंगे, राइबोसोम हो जाएगा। क्या होगा? राइबोसोम। कोशिका में लय राइबोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है? कोशिका में लय राइबोसोम का प्राथमिक, राइबोसोम क्या करते हैं कोशिका में? ये जो करते हैं ना, बाहरी पदार्थों और मरे हुए कोशिकांगों का पाचन करता है। क्या करता है? यानी बाहरी पदार्थों और मरे हुए कोशिका का पाचन करता है। लाइसोसोम कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों और मृत कोशिकाओं का पाचन करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका के सफाई कर्मी कहा जाता है। राइबोसोम लाइसोसोम है, राइबोसोम लाइसोसोम है। हम थोड़ा सा मिस्टेक से पढ़ दिए गलत। ठीक ना। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर प्रजालिका के बाहर के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर प्रजालिका के बारे में गलत है? अंतर प्रजालिका के बारे में जो गलत जो है ना, कौन हो जाए? खुरदरी अंतर प्रजालिका की सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। गलत पूछा, ये तो सही है, नहीं होगा। चिकनी अंतर प्रजालिका लिपिड संश्लेषण में मदद करते हैं, बिल्कुल यही बात है। ऑप्शन नंबर हम यही तो नहीं, चिकनी में मदद नहीं करता है ना, नहीं करता है, नहीं करता, यहाँ पे करता दे दिया, तो इसीलिए यहाँ में ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना। अब देखेंगे SER लिपिड संश्लेषण में मदद करती है जबकि SER प्रोटीन कार्य में, इसलिए विकल्प डी गलत है। ऑप्शन में तब तो बी नहीं होगा, डी होना चाहिए। उससे खुरदरी अंतर प्रजालिका में लिपिड संश्लेषण में मदद करती है।
ऑप्शन में डी लगा लीजिए यहाँ, ठीक ना। अब निम्नलिखित में से किस कारण से खुरदरी अंतरप्रजाली का RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है? ये जो दिखाई देती है राइबोसोम के कारण। अब यहाँ देखेंगे, ये तो व्याख्या समझ लिया आपने। 1830 में किसने पहली बार केंद्रक को कोशिका अंगक के रूप में चिन्हित किया था? किसने किया था? इसको वैज्ञानिक का नाम बताना है, तो बता दीजिएगा। ये हो जाएगा यानी रॉबर्ट ब्राउ। रॉबर्ट ब्राउ, ऑप्शन डी को हम टिक कर लेंगे। रॉबर्ट ब्राउ ने 1831 में पहली बार केंद्र को कोशिका अंगक के रूप में पहचाना था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। देखिए 80 नंबर तक क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट करा दिया। आप लोग क्लास में बने रहने का प्रयास करिए। अगले क्लास में फिर से हम 80 नंबर से आगे का क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें टोटल जो है ना 148 क्वेश्चन तक पूछा गया। 148 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि पूरा तरीका से हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का, यानी सेल यानी कोशिका चैप्टर का, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा।